हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैया आप किससे विनय कर रही हो, इसका नाम अशोक है, ये शोक का हरण नहीं कर सकता। याद रखना प्यारे, क्या लिखा है, बोले चाहत सिए अशोक की सो आगी सो। क्या लिखा, चाहत सिए अशोक सो आगी सो, अरिते पीरबु मुद्रिका सो को नेवारी, को नहीं जानत हे जग में कपि संकट मोचन नाम दिया। बताओ जानकी के शोक का हरण किसने किया? हनुमान जी ने। और कैसे किया प्यारे, याद रखना। आज माता जानकी अशोक से अग्नि मांग रही थी, नूतन किस लय आर्यानल समाना, और देह अग्नि जनो करहि निदाना। हनुमान जी ने कहा मुद्री तो देंगे लेकिन अग्नि के रूप में ही देंगे। और जरा मानस को पढ़कर देखो क्या लिखा है, बोले कपि कर हृदय विचार, और दीन मुद्र का डार तब, और जन अशोक अंगार। क्या लिखा, अंगार लिखा। अंगार माने क्या होता है, अग्नि का छोटा रूप है कि नहीं अंगार। आज माता जानकी को प्यारे मुद्री भले ही हनुमान जी ने दिया लेकिन अंगार के रूप में दिया, ध्यान देना। और मैंने आपसे कहा है प्यारे, मैं निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज पांचों तत्वों में है, लेकिन जो पांचों तत्वों में है उसको व्यक्ति नहीं मानता है। पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। हनुमान जी महाराज पांचों तत्वों में है। प्रमाण, बोले चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। कल मैंने जल तत्व की बात की थी, वहां हनुमान जी के द्वारा समाधान हुआ कि नहीं। और आज जब अग्नि तत्व की बात आई तो यहाँ भी हनुमान जी हैं, ऐसी बात नहीं प्यारे, यहाँ अग्नि नहीं है तब भी हनुमान जी महाराज हैं। और वहाँ बोले जनई नगर लोग बेहाला, और झपट लपट बहु कोट कराला, वहाँ भी हनुमान जी हैं प्यारे। लेकिन समाज की विडंबना है, जो पांचों तत्वों में है हम उसकी शरण न लेकर यहाँ वहाँ भागते हैं। ध्यान देना प्यारे, जो पांचों तत्वों में है हमें जीवन में यदि कुछ मांगना चाहिए तो उससे मांगना चाहिए। आज माता जानकी ने प्यारे अशोक से अग्नि मांग रही थी, लेकिन अग्नि देने का काम किसने किया? बोले श्री हनुमान जी ने किया। इतना ही नहीं, जानकी को जैसी अग्नि दिया प्यारे, अंगार के रूप में अंगूठी जानकी के समक्ष फेंकी। बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित वति सुंदर। मत जानकी को लगा, बोले क्या जान न जाए निशाचर माया। आज माया के रूप में जानकी ने मुद्री देखकर लगा कि जानी न जाए निशाचर माया। हो सकता है कि राक्षसों का कोई ऐसा माया का रूप हो, इसलिए प्यारे माता जानकी ने आज अंगूठी देखने के बाद माता जानकी को संशय हुआ। राम जी की प्यारे गुण गान करने लगे हनुमान जी महाराज। माता जानकी ने कहा जिसने मुझे राम कथा सुनाई वो हमारे सामने आवे। क्यों? बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। बोले जिन्होंने हमें भगवान का चरित्र सुनाया वो सामने आए। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैया भगवान का चरित्र ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। हनुमान जी ने कहा कि कहने वाला बंदर है। जानकी कहने लगी मुझे बंदर से मतलब नहीं है, जिसने चरित्र सुनाया है मैं उसको देखना चाहती। और आज हनुमान जी महाराज जानकी के समक्ष कूद पड़े। कूदने के बाद जानकी को लगा, बोली अरे ये कहाँ से 100 योजन पार आ सकता है। तो उसी समय हनुमान जी ने क्या कहा, बोले राम दूतो में अरे माति जानकी, और सत्य सपति करुणा निदान की, ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। आज हनुमान जी महाराज प्यारे यहाँ भी बेटा बनना चाहते हैं, लेकिन जानकी ने एक बार भी हनुमान जी से बेटा नहीं कहा।
और जब प्यारे हनुमान जी से एक बार बेटा नहीं कहा तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ वहां पिता स्वीकार करेगा? अरे जब पहले मैया बेटा रूप में स्वीकार करे तब तो वहां पर राम जी पिता पुत्र रूप में स्वीकार कर। आज प्यारे जानकी से हनुमान जी ने एक बार नहीं 9 बार माँ कहा प्यारे प्रमाण। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। ध्यान से सुनना, 9 बार माँ कहा प्रमाण। बोले ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीन राम तुम कैसे दानी। माते कुशल फिर वनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपान कीता। जन जननी मानो जिये ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दर धीर। वस कहे कपि गद गद भयो भरे विलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धरो माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकरो पतंग सम रघुपति बान किसान। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। अवही मात में जाऊं ले भाई फिर आयुष नहीं राम धुबाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा कपन सहित वही रघुवीरा। 9 बार महा कहा प्यारे। तब इसके बाद जानकी ने कहा हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। जानकी समझ गई 9 बार माँ कहा मानो। क्यों? क्योंकि माँ अपने गर्भ में 9 महीने बालक को रखती है। आज जानकी समझ गई कि यही हमारा मानस बेटा है, इसलिए हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। याद रखना प्यारे, आज हनुमान जी की मानो कि जानकी भी परीक्षा ले रही है। माता जानकी ने कुछ बातें हनुमान जी से ऐसी पूछी प्यारे कि हनुमान जी को उत्तर देने में सोचना पड़ा। क्या? बोले अनुज सहित। आज माता जानकी पूछने लगी हमारे देवर और हमारे पति कैसे हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया। बोले माते कुशल प्रभु आर्यनुज समेता। और तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। अरे राम जी बहुत दुखी है। जानकी ने कहा हनुमान कैसी बात करते हो, राम जी दुखी है? अरे दुखी तो मैं राम जी के लिए लंका में हूँ, राम जी मुझसे दुखी है तो ये बताओ कितना दुखी है राम जी? तो हनुमान जी ने क्या कहा? बोले जन जननी मानो जिये ऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। कितना मर्यादित उत्तर दे रहे हैं। अब प्यारे ये बताओ जन जननी मानव जिये ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। एक बेटा अपनी माँ से कहे यदि तुमसे दुगना प्रेम पिताजी करते हैं तो मर्यादा रहती क्या? यही तो हनुमान जी हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपको घर चलना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? बोले मैं चाहता हूं बेटे को थोड़ा समझा दें। तो हमने कहा बिल्कुल चलेंगे बेटा, अगर ऐसी बात है समझाने की बात। तो हमने कहा ये बताओ समझाना क्या है? बोले समझाना सिर्फ इतना है घर में करता धरता कुछ नहीं है, ना पढ़ता है ना लिखता है, दिन भर पड़ा रहता है। हमने कहा पहले बात को समझ लें, उसी प्रकार से तो समझाएं, पता चलो नहीं तो हम अलग से समझाने लगे। हमने कहा भाई इतनी सी बात है? बोले हाँ इतनी सी है। और जैसे ही प्यारे हम उसके घर में गए और जैसे ही हमने पहला कदम रखा और जैसे ही रखा प्यारे तो उसने हमें प्रणाम किया। प्रणाम क्या किया? लेट कर प्रणाम किया। हमने कहा बेटा तो बहुत संस्कारी है। फिर थोड़ी देर में बेटा हमको चाय लेकर आया। हमने कहा बेटा, जैसे ही उसने चाय रखी हमने कहा बेटा तुमने हमको प्रणाम किया लेकिन अपने बाप को प्रणाम नहीं किया, जबकि तुम्हें बाप को प्रणाम करना चाहिए था, लगता है कि तुम भूल गए। चलो अच्छा अपने बाप को प्रणाम करो। बोले स्वामी जी छोड़ो बाप की बात, हम इस बाप को प्रणाम नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों? बोले ये बाप नहीं है तो हमारे जीवन का पाप है। हमने कहा बाप को बाप कहते हैं, बाप को पाप कह रहा, बात क्या है? हमने कहा क्यों?
ये तुम्हारे बाप हैं। अरे बोले स्वामी जी ये बाप नहीं है, ये तो बाप नहीं है, तो हमारे बाप हैं। हमने कहा क्या मतलब? हमने थोड़ा बारीकी से समझा। हमने कहा क्या मैटर है बाप बेटे के बीच में? हमने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे बाप हैं? अरे बोले स्वामी जी मैं इसी बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ, इसी बाप की बदौलत। हमने कहा क्यों? तुम्हारी बदौलत तुम्हारा बेटा हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ। अरे बोले स्वामी जी हमारी बदौलत क्यों? पढ़ा लिखा नहीं होगा इसलिए फेल हो गया। बोले पढ़ता लिखता तो पास हो जाता। मैंने कहा नहीं आपसे, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ा रहता है, इसलिए हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ। वो कहने लगा बोले नहीं स्वामी जी मैं इसी बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ। हमने कहा कहने का मतलब क्या है? बोले जब हम हाई स्कूल के पेपर देते थे तो गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने जाते थे और हमारा बाप यही बैठा रहता था। काश ये भी हमें नकल देने गया होता तो मैं भी पास हो जाता। अच्छा ईमानदारी से बताओ बेटा ऐसा होना चाहिए क्या? बेटा ऐसा होना चाहिए? आज हनुमान जी महाराज ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा बोले जन जननी मानो जिएऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का प्रेम आपके सामने दुगना है। एक बात समझ में नहीं आई, हनुमान जी ने ऐसी बात कही कि जानकी के प्रेम के सामने राम जी का प्रेम दुगना है, ये कैसे हो सकता है? हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं उस समय भी जानकी के पास था, मैं उस समय भी राम जी के पास था। किस समय? बोले जिस समय राम जी ने बोले सुग्रीव ने जिस समय सुग्रीव जी ने राम जी से कहा प्यारे बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो में करत विचारा गगन पंत में देखी जाता परवश परी बहुत बेल पाता राम राम हाँ राम पुकारी ओ हमें देख दी न्यू पटडारी। राम जी से कहा कि हमको देखने के बाद जानकी ने साड़ी के टुकड़े को फाड़कर नीचे फेंक दिया। तो राम जी ने क्या किया? बोले मांगा तुरत अरि राम ते दीना ओ पट्योर लाए सोचवत कीना। राम जी ने साड़ी के टुकड़े को प्यारे अपने हृदय से लगा लिया। ध्यान देना, राम जी ने साड़ी के टुकड़े को हृदय से लगा लिया। और मैंने उस समय भी देखा। बोले कब? बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित वति सुंदर। तो क्या हुआ? बोले चकित चितो मुदरी पहचानी। लेकिन पहचानने के बाद जानकी ने उस मुद्री को अपने अंतःकरण हृदय से नहीं लगाया। मैं उसी समय समझ गया। बोले जन जननी मानो जिएऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। क्यों? अरे साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद राम जी ने साड़ी के टुकड़े को हृदय से लगा लिया। और प्यारे जानकी ने मुद्री पहचानने के बाद हृदय से लगाने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। हनुमान जी ने कहा मैं समझ गया। बोले जानकी के सामने राम जी का प्रेम दुगना है। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज ने कहा एक बार की कौन कहे, मैंने 2-2 बार देखा। जिस समय मैं लंका से वापस गया तो राम जी ने कहा कि जानकी ने कुछ दिया है। बोले हाँ क्या? बोले चूड़ामणि दिया। तो राम जी ने बोले चूड़ामणि को भी प्यारे पुनः हृदय से लगाया। आज प्यारे इसलिए हनुमान जी ने कहा मैं कह सकता हूँ। बोले जन जननी मानो जिएऊना ओ तुम ते प्रेम राम के दूना। इतना ही नहीं प्यारे, आज जिस समय हनुमान जी ने कहा कि विचार करना, आज जिस समय जानकी का हरण हुआ, आप लोग पढ़े लिखे श्रोता हैं प्यारे, और जिस समय जानकी का हरण हुआ ध्यान देना, जिस समय जानकी का हरण हुआ तो जानकी कितनी चौपाइयों में रो रही हैं? बोले 3.5 प्रमाण। बोले हाँ जग एका वीर रघुराया
ओके अपराध विसार्यो दाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रग कुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सोपल पायो कीन्यो रोसा। विविध विलाप करत दे। 3.5 आप कहें आगे की चौपाई तो बोले दूरो कृपा। अरे जब दूर ही हो गई तो रोना किसने सुना? क्यों? जब तक भारत में रही तो भारत वालों ने रोना सुना तो 3.5 चौपाई बनती हैं। अच्छा जरा जानकी का हरण हुआ तो राम जी कितनी देर तक रोए? राम जी का रोना कितनी चौपाइयों में गोस्वामी जी ने लिखा, ध्यान से सुनना। बोले हाँ गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। कंजन सुख कपोत मृग मीना, मद पुन कर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दानिम दामनि, कमल शरद शशियई भावनि। वरुण पास मनोज धनुवंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफली कनक कदल हर साई, निकुन संक सकुच मन माय। सुन जान की तोहे बिन आजो, हर से सकल पाए जन राज। किम सह जाति अनक तोहे पाई, प्रिया बेग प्रगट से कसनाई। यहाँ राम जी प्यारे 7 चौपाइयों में रोए। अब आपसे पूछना चाहते हैं 3.5 का दुगना कितना होता है? 7 होता। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा? जन जननी मानो जियो ना, जन जननी मानो जियो ना। जन जननी मानो जियो ना। जन जननी मानो जियो ना। तुम ते प्रेम राम के दोना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम राम के दोना। तुम ते प्रेम राम के दूना। जन जननी मानो जियो ना। जन जननी मानो जियो ना। मानो जियो ना। तुम ते प्रेम राम के दूना। मात कुशल प्रभु अनुज समेता। मात कुशल मात कुशल प्रभु अनुज समेता। मात कुशल तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानो जियो ना। भैया इसको ऐसा बनाओ, ये आवाज खींच रहा है, ठीक है ना? और ऐसा बनाओ कि एकदम मधुर बोले, है ना? वो कहाँ चले गए? आज विश्राम दिवस है, विश्राम दिवस में इनको पहले ही विश्राम हो गया। हाँ उनको बुलाओ ठीक से। क्या है अन्यथा चेक बाउंस हो जाएगी तुम्हारी। क्यों? सुखी राम जी जो चेक देंगे तुमको वो बाउंस हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए जो है ठीक से बनाओ, क्योंकि बोलने में लोट पड़ेगा तो कहाँ से समझा पाएंगे। हाँ देखो वो समझ रहे हो, तुमको एहसास नहीं होता है। यहाँ वहाँ वाले सब समझ रहे, तुम ही एक मूर्ख बैठे हो। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
हनुमान जी ने कहा कि मैया बोले जन जननी मानो जियो ना ओ तुम ते प्रेम राम के दोना। अब माता जानकी ने हनुमान जी से दूसरा प्रश्न किया। बोले क्या? बोली सहज बाना सेवक सुखदायक और कवहू की सुरती करत रघुनाथ। क्या राम जी हमें कभी याद करते हैं? अच्छा देखो, अब और बड़ी समस्या आ गई। क्या? एक मातारी अपने बेटे से कहे कि राम जी हमको याद करते हैं, तो ईमानदारी से बताओ बेटा कैसे कह दे? लेकिन मर्यादा क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु यदि आज हम आपको लंका में न लाते तो ईमानदारी से बताओ जानकी के समक्ष फंस गए होते। क्यों? बोले रघुपति कर संदेश अब, हृदय में बैठे राम जी को संदेश दे दिया। क्या? बोले रघुपति कर संदेश अब और सुन जननी धर धीरा वस कहे कभी गद गद भयो और भरे बिलोचन नीर। यहाँ पर प्यारे हनुमान जी महाराज गदगद हैं, और जब कोई व्यक्ति गदगद होता है ध्यान देना तो नेत्रों में अश्रु की धार होती है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। इसका मतलब बोले मूदऊ नयन कितऊ को नाई। और जब ऐसी स्थिति हुई तब गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर कौन बोला प्यारी प्रमाण? बोले कयो राम। कौन बोला? बोले कयो राम वियोग तब सीता अमोकौ सकल भये विपरीता। लोग बात कहते हैं कि हो सकता हो कि गोस्वामी जी से त्रुटि हो गई। एक बार लिख दिया कि कयो राम, हो सकता हो कि गोस्वामी जी ने लिखा हो कि कयो राम। एक बात ध्यान देना, एक बार प्राणी से गलती होती है, दो दो बार नहीं होती। प्रमाण? बोले कयो राम अरि वियोग तब सीता मोकौ सकल भये विपरीता। जरा दूसरी पंक्ति देखें क्या लिखा? तत्व प्रेम कर आरम में तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। अब ईमानदारी से बताओ क्या हनुमान जी महाराज जानकी से प्रिया बोल सकते हैं क्या? क्यों? बोले पति ही अपनी पत्नी से प्रिया कह सकता है, वो भी कब? जब वातावरण एकांत का हो। और प्यारे याद रखना, जब एकांत का वातावरण हो तब पति अपनी पत्नी से प्रिया कहता है, और दूसरे की पत्नी से अगर प्रिया कह दिया, हमारी बात ना मानो, यदि दूसरे की पत्नी से कभी प्रिया बोल के देख लेना प्यारे, कम से कम समाज में 50 चप्पल पड़ेंगी प्यारे। ईमानदारी से बताओ यहाँ कौन बोला? हनुमान जी नहीं बोले। कौन बोले? कयो राम अरि वियोग तब सीता मोकौ सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम कर वर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सोमन सदा रहते तोहे पाई जान प्रीत रसयित नेहो माई। केवल थोड़े में समझो। क्यों? क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। आज हनुमान जी महाराज अपने बिल्कुल होश हवास में आए, राम जानकी का संवाद हुआ। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ जानकी ने क्या कहा? आने काटे चिता बनाई माती अनल पुनि देव लगाई। और ऐसे में जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन रहे? हनुमान जी रहे। याद रखना, यदि धरती पर हनुमान जी महाराज ना होते तो याद रखना कि राम जी न तो जानकी के बिना राम राज्य को स्वीकार करते, न भरत के बिना स्वीकार करते, न लक्ष्मण के बिना स्वीकार करते, न बंदरों के बिना स्वीकार करते। प्यारे हनुमान जी महाराज ने सबके प्राण बचाए। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि हनुमान जी महाराज सभी के प्राण बचाने वाले हनुमान जी रहे।
कहने का मतलब है राम जी पर जब संकट आया तो उसके संकट का मोचन किसने किया? बोले श्री हनुमान जी ने किया। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। अरे संकट मोचन तो राम जी भी है प्यारे, लेकिन याद रखना जब जानकी ने कहा हनुमान जी से चले अब हमको नहीं ले जाओगे, तो हनुमान जी ने एक ही बात कही, आवई माँ तुम्हें जाऊं ले भाई पिरुवायुस नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा कपन सहित वहीं रघुवीरा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे हनुमान जी ने यही बात कही कि मैया मैं संकट मोचन तो हूँ लेकिन तुम्हारा नहीं, मैं राम जी का संकट मोचन हूँ, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ राम जी के संकट मोचन श्री हनुमान जी ही क्यों बने? आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना लेकिन संकट मोचन लिखा होता है, और राम जी के मंदिर में आज तक कहीं लिखा नहीं देखा होगा कि संकट मोचन लिखा। हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन क्यों बने प्यारे? हनुमान जी ही क्यों बने? इस बात पर थोड़ा विचार करें। जिस समय प्यारे शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिस समय शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया प्यारे, उसी समय जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, अब भस्मासुर तुरंत शंकर भगवान के पीछे दौड़ा। नारद जी ने रोका, नारद जी ने कहा ये बताओ, अरे जिसने तुम्हें वरदान दिया है उसी को नष्ट कर दोगे क्या? आज भस्मासुर ने कहा मैं सबसे पहले इनको ही नष्ट कर दूंगा। क्यों? बोले हम भस्मासुर बनाने वाली कंपनी को ही मिटा दूंगा। भस्मासुर बनाने वाली कंपनी कौन है? शंकर भगवान है, ध्यान देना। और आज शंकर भगवान को ही मिटाने को चल दिया भस्मासुर। शंकर भगवान प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास भागे भागे गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ तुम वरदान दे देते हो, विचार नहीं करते हो, अब देखो समस्या मोल आ गई कि नहीं, चलो नारायण के पास चलते। और जैसे ही नारायण के पास गए, नारायण ने देखा, नारायण ने कहा कि क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु देखो भस्मासुर पीछे पड़ा है, हमने वरदान दे दिया, मुझे ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। उसी समय नारायण ने मोहिनी का रूप बनाकर भस्मासुर का संहार किया कि नहीं किया? नृत्य के द्वारा, याद रखना। और जिस समय भस्मासुर का संहार नारायण ने किया, उसी समय शंकर भगवान ने कहा वैकुंठ में खड़े होकर बोले प्रभु आज इस शंकर पर संकट आया है तो उसका मोचन नारायण तुमने किया है, लेकिन चिंता मत करना, धरती पर जिस दिन तुम जाओगे और तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो उसका मोचन ये शंकर हनुमान बन के करेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज संकट मोचन तुम्हारे नहीं है, ध्यान देना हमारी बात पर, अभी तुम्हारे बनेंगे, अभी है नहीं। और आज हनुमान जी महाराज जिस समय भगवान की सौदाम कमल लीला हुई, भगवान जाने लगे, हनुमान जी साथ नहीं गए प्यारे। राम जी ने कहा साथ नहीं चलोगे? अरे बोले प्रभु चले तो आपके साथ, जब ये बताओ बैकुंठ में कथा होगी। अरे बोले कथा नहीं, बैकुंठ में तो जब हम ही हैं तो कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी ने कहा जब कथा नहीं है तो वहां व्यथा होती है, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और क्यों? बोले कथा जीवन में व्यथा को समाप्त कर देती है। आज हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके साथ बैकुंठ नहीं जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी से क्या कहा? बोले हनुमान यदि तुम जाना नहीं चाहते हो तो एक काम करना, तुम कथा के बिन नहीं रह सकते, मैं तुमसे कहता हूं कि धरती पर कथा तुम्हें बराबर मिलती रहेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने ये वरदान देकर बहुत अच्छा किया, लेकिन हनुमान तुम्हें एक मुझे वचन देना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने जब हनुमान को कथा दे दी, आप जो चाहे वो मांग ले। उसी समय राम जी ने कहा कि हनुमान तुम मुझे वचन दो, हमारे जाने के बाद हमारे भक्तों पर यदि जो संकट आएगा तो उसका मोचन तुम्हें करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम करेंगे, इसलिए चारों जगहों पर ताप तुम्हारा, चारों जगहों पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, राय प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों जगहों पर ताप तुम्हारा, चारों जगहों पर ताप तुम्हारा,
प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम जी के संकट मोचन कौन बने, हनुमान बने। देखना प्यारे, समय सीमा कम है, इसलिए सभी हम सब लोग प्यारे हवाई सर्वे करते हुए कहाँ चलेंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेल चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेल चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, ओ मधुरी वाणी बोले।
कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन। गली गली में डोले, ओ गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन मस्ताने लागे, मस्ताने लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी पाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे। माता जानकी जिस समय लंका में अग्नि मांग रही थी प्यारे, आज हनुमान जी महाराज ने जानकी के प्राण लंका में जाकर बचाए। और जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी प्यारे, विचार करें कि हनुमान जी ही बूटी लेने क्यों गए, जबकि लक्ष्मण जी रामचरितमानस में युद्ध में कई बार मूर्छित हुए, लेकिन पहली बार जब मूर्छा लगी तो हनुमान जी ही क्यों गए? क्योंकि पॉइंटों पर चर्चा है ना, तो सारे बिंदु बताना पड़ेगा हवाई सर्वे के द्वारा। अरे जब लक्ष्मण मूर्छित होते थे तो राम जी कुछ कान में बोलते थे तो लक्ष्मण उठकर बैठ जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी मेघनाथ के द्वारा, तो इसके बाद प्यारे न तो राम जी ने कुछ लक्ष्मण के कान में कहा और न लक्ष्मण उठकर बैठे। कौन गया? बूटी लेने श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि प्यारे लक्ष्मण किसके अवतार हैं? लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। और शेष की दो बेटियां हैं, एक तो सुनैना और एक सुलोचना। सुनैना है जो राजा जनक को ब्याही गई, सुलोचना मेघनाथ को ब्याही। दोनों बहनों का जब बाल्यकाल था, सुलोचना बहुत छोटी थी, सुनैना थोड़ी बड़ी थी। सुलोचना ने कहा कि दीदी अपने पिता के कितने मुख हैं? तो कहा कि बहन मुख तो बहुत है। बोले नेत्र कितने हैं? बोले नेत्र तो मुख से दुगने होते हैं। तो बोले एक काम करें ना, पिता के नेत्र गिनते हैं, पिता सो रहे हैं। तो जैसे ही शेष सो रहा था तो एक तरफ से सुनैना गिनती कर रही थी, एक तरफ से सुलोचना नेत्रों की गिनती कर रही थी। और गिनती करते करते सुलोचना छोटी थी तो सुलोचना की एक उंगली शेष के आंख में चली गई। और जैसी शेष की आंख में उंगली गई तो आप जानते हैं सर्प को यदि कोई स्पर्श करता है तो सर्प पहले फुसकार मार देता है। तो शेष ने जैसी फुसकार मारी तो सुलोचना मूर्छा में आ गई। और जब सुलोचना मूर्छा में आई तो सुनैना ने कहा कि कैसे पिता हो तुम, अपनी बेटी पर भी तुमने फुफकार मार दी। उसी समय प्यारे शेष ने शंकर भगवान का ध्यान किया। शंकर भगवान उपस्थित हुए, शंकर भगवान से प्रार्थना की, हमारी फुफकार के द्वारा हमारी बेटी सुलोचना मूर्छा में आई है। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, शंकर भगवान दयालु हैं। शंकर भगवान ने सुलोचना की मूर्छा को भंग कर दिया। और जैसी सुलोचना की मूर्छा भंग हुई, सुलोचना उठकर खड़ी हुई। सुलोचना ने अपने पिता शेष को श्राप दे दिया कि तुमने अपनी नादान बेटी पर फुफकार मार के उसको मूर्छा दी है, और जिस दिन तुम धरती पर जाओगे तो हमारे पति के द्वारा भी तुम्हें मूर्छा लगेगी। इतना ही नहीं, उसी समय शेष शंकर भगवान के चरणों में पुनः गिर पड़े कि उस समय तो मैं प्रभु की सेवा में रहूंगा, और यदि मैं मर गया तो मेरे प्रभु रो रो कर मर जाएंगे। क्यों? बोले निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, ताते तासे तुम प्राण आधारा, तात तास तुम प्राण आधारा। निज जननी के एक कुमारा,
जिस समय लक्ष्मण मूर्छित थे प्यारे, मैं तो अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ, लेकिन लक्ष्मण मैं भले ही अकेला हूँ, लेकिन याद रखना तुम इस राम के आधार हो। कौन? यदि राम जीवित जब रहेगा, जब फणी होगा, ध्यान देना, और जब फणी ही नष्ट हो जाएगा तो मणि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मणि जब तक सुरक्षित है, जब तक मणि का फड़ी है, ध्यान देना। इसलिए ताते तासे दो मो प्राण आधारा। मैं रघुकुल का मणि हूं, तुम रघुकुल की फड़ी हो। आज प्यारे शेष ने कहा कि उस समय मैं राम की सेवा में रहूंगा, तो उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि शेष चिंता मत करो, यदि सुलोचना का तुम्हें श्राप लगा है कि तुम्हें उसके पति के द्वारा मूर्छा लगेगी, तो चिंता मत करो। जैसे सुलोचना की मूर्छा मैंने भंग की है, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारी भी मूर्छा भंग करने के लिए मैं ही आऊंगा। जितनी देर सुलोचना मूर्छा में रही, उतनी देर तुम्हें मूर्छा में रहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मूर्छा भंग करने स्वयं मैं आऊंगा। इसलिए प्यारे शंकर भगवान ही 11वें रुद्र में हनुमान जी बनकर आए, और हनुमान जी ही प्यारे पहली बार बूटी लेने गए। क्यों? क्योंकि सुलोचना का श्राप था, शंकर भगवान का वचन था। याद रखना प्यारे, आज लक्ष्मण के भी प्राण किसने बचाए? बोले श्री हनुमान जी महाराज ने। और आज प्यारे जिस समय जिस धरती पर प्यारे रावण का अत्याचार था, राम जी के द्वारा रावण मारा गया, लेकिन जरा विचार करना, जब रावण मर गया तो हमारे राम जी की दशा क्या है? बोले बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पाऊं वीर। सुमिरति अनुज प्रीत प्रभो, पुन पुन पुलक शरीर। आज यदि मैं अवधि के बाद अयोध्या में पहुंचा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा। याद रखना, आज बंदरों ने कहा कि प्रभु आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा यदि भरत भाई अयोध्या में नहीं रहेगा तो राम जाके क्या करेगा? याद रखना प्यारी, आज भी भारत के बाहर खड़ा होकर भारत का राम राज्य रो रहा है, लेकिन विडंबना सिर्फ इतनी है कि भारत की भूमि पर भरत जैसा भाई नहीं है। रामराज आज भी रो रहा है, जैसे रामराज पहले भारत में आने के लिए बोले बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पाऊं वीरा। और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। याद रखना प्यारे, संसार में कितने भी जन्म हो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन भाई मिले इस बात की गारंटी नहीं है प्यारे। इसलिए दोनों भाइयों की दशा क्या है? बोले रहे एक दिन आबादी अधारा, रहे एक दिन अवध अधारा। समझत मन दुख भयो अपारा, समझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन भरत नहीं कारण कवन राम नहीं कारण कवन राम नहीं आयो, कारण कवन रात नहीं आयो। कपटी कुटिल मोहे पेर बुझीना, ताते नाथ संग नहीं लेना, ताते नाथ संग नहीं लेना। आज प्यारे भरत की दशा क्या है अयोध्या में, वर्णन करना बड़ी मुश्किल की बात है प्यारी। क्यों? क्योंकि एक भाई है। यहाँ बंदरों ने कहा कि प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं है,
आपका अवतार धरती पर जिस लिए हुआ, आपके नेत्रों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे, क्यों? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर वधम अभिमानी। रावण असुर मर गया, अभिमानी बाली मर गया। जब दोनों मर गए, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय राम जी ने कहा बीते अवध जाऊं जो। क्यों? चित्रकूट की धरती पर मेरे भरत भाई ने सौगंध खाई थी, यदि अवधि के अंदर आए तब तो ठीक है, अवधि बीतने के बाद आए तो भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। बानरों, यदि मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहा तो मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा? बंदरों ने कहा प्रभु चिंता मत करो, अभी व्यवस्था हो। बंदरों ने विभीषण को बुलाया, विभीषण से कहा इधर आओ। विभीषण जी आए, बोले ये बताओ, तुम राजा बने, सब कुछ हो गया, राम जी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अब तुम क्या व्यवस्था कर रहे हो? राम जी के नेत्रों में अश्रु है। विभीषण ने कहा कि राम जी आज्ञा करें, व्यवस्था तो बहुत कुछ। क्या है? बोले एक बार कुबेर पर धावा, ओ पुष्पक वाहन जीत ले आ। बोले लंका में पुष्पक विमान है जो अवधि के अंदर ही राम जी को अयोध्या पहुंचा देगा। कहा तो पुष्पक विमान लाओ। देखो एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में तो विमान है, फिर रामचरितमानस में विमान कहाँ है? तो भागवत में भी विमान है और रामचरितमानस में भी विमान है। अंतर सिर्फ इतना है, श्रीमद् भागवत का विमान पहले दिन ही आ जाता है और रामचरितमानस का विमान जो है विश्राम के दिवस आता है। 9वें दिन आया कि नहीं आया? क्या? बोले ले एक बार कुबेर पर धावा, क्योंकि जो पुष्पक विमान है वो कुबेर का है। और यहाँ और जैसे ही विभीषण जी ने पुष्पक विमान राम जी के समक्ष रखा तो राम जानकी और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान में चढ़े, पीछे से सारे बंदर चढ़ने लगे। लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको रोको रोको। राम जी ने कहा हम क्यों रोके? बोले भैया रोकना तो पड़ेगा। क्यों? बोले विमान की कंडीशन अच्छी नहीं है, विमान विवादित है और विवादित चीज की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इसलिए प्रभु इनको कहो रोके। राम जी ने कहा हम नहीं रोक सकते। बोले क्यों? यदि हम इनको रोकेंगे तो समाज में संदेश क्या जाएगा? बोले नीत प्रीत परमानंद स्वागत। बंदरों ने कहा प्रभु ये क्या जाने, ये तो लाल लोग लखन जगलोने, ये नहीं जान सकते। प्रभु जरा आप बताओ आपको ये विमान कब मिला? आपको ये विमान कब मिला? राम जी कहने लगे जब विभीषण राजा बना। अच्छा, तो बोले विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। बोले रावण कैसे मरा? बोले तुम रे बल में रावण मार्यो और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। भगवान समझ गए ये बंदर क्या सुनना चाहते हैं। याद रखना, काम तो भगवान करते हैं, श्रेय भक्तों को दे देते हैं। क्या? बोले तुम रे बल में रावण मार्यो और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। जैसे कन्हैया ने गिरिराज को उठाया, लोगों ने पूछा कैसे उठाया? बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय और राधा जू की कृपा से और गिरवर लियो उठाए। ये तो भगवान का काम है प्यारे। भगवान श्रेय अपने भक्तों को दे देते हैं। भगवान ने कह दिया बोले तुम रे बल में रावण मार्यो। बंदरों ने कहा प्रभु ये बताओ जब सब हमारी के कारण हुआ है और हम ही विमान में ना बैठेंगे, कहो लक्ष्मण हमने तुमसे कहा था कि नहीं, नीत प्रीत परमानस स्वार्थ, इसलिए सबको बैठने दो। और जैसे ही प्यारे सारे बंदर एक साथ पुष्पक विमान में चढ़े। याद रखना प्यारे, हम कोई राजनेता हो तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, एक उदाहरण भी नहीं बता रहे, केवल एक बात कहना चाहते हैं। आज के राजनेता और हमारे राम जी राजनेता रहे, दोनों में अंतर क्या है? राम जी भी राजनेता रहे और आज भी राजनेता है। आज का राजनेता जब दरवाजे पर आता है तो उसकी पोजीशन ऐसे होती है, ध्यान देना। और जब राजनेता जिस जनता के बल पे विमान पे होता है तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। अच्छा, जनता ने पूछा नेताजी तुम ऐसे क्यों खड़े हो? नेताजी ने कहा इसका मतलब होता है भैया हम तुम्हारे हैं। अच्छा, तो जब नेताजी जिस जनता के बल पे हेलीकॉप्टर पे पहुंच गए, हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने वाली कौन रही? जनता रही। तो क्या हुआ? जनता तो भोली वाली होती है। जनता ने कहा नेताजी से हम तुम्हारे हैं।
ध्यान देना। और नेताजी की पोजीशन बदल गई, बोले ना हम है ना थे। ध्यान देना प्यारे, नेता की पोजीशन पहले ऐसी होती है और जब हेलीकॉप्टर में होता है तब पोजीशन बदल जाती। लेकिन हमारे राम जी ने क्या कहा, बोले नीत प्रीत परमारथ स्वारथ। अरे जिस जनता के बल पे मुझे ये विमान मिला है, सारी जनता इस विमान पर होगी प्यारे। इसलिए पद्म 18 जूथा बंदर सारे विमान में विराजमान हो गए। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अरे चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सबे कोई, अरे जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सबे कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सबे कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। यहाँ पर प्यारे सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान है। क्या लिखा, बोले चलत विमान कोलाहल होई। कोलाहल कहते हैं शोरगुल को। और ध्यान देना, अरे जरा विचार करो, अरे जिस बस में एक बंदर चढ़ जावे तो ना तो ड्राइवर का पता रहता ना सवारियों का पता रहता। और जिस विमान में पद्म 18 जूथा बंदर हो तो कोलाहल होगा कि नहीं होगा। लेकिन कोलाहल का मतलब शोरगुल नहीं था। बोले जय रघुवीरा कहे सब कोई, सब लोग जय रघुवीर बोल रहे थे। याद रखना प्यारे, राम जी कौन है, रघुवीर है। और हनुमान जी कौन है, बोले महावीरा बेने बो हनुमाना। और राम जास जस आप बखाना। राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं। याद रखना, पूरी रामचरितमानस पढ़ना। महावीर कितने हैं, मैंने कहा एक है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया पंडाल में, बोले क्यों झूठ कहते हो, महावीर एक है क्या। हमने कहा और कितने हैं, बोले हम और बता दे मैं तो। हमने कहा और बताओ, हमारे हिसाब से तो एक ही महावीर है। बोले आपने लगता है रामचरितमानस को पढ़ा नहीं। हमने कहा हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं। बोले तो हम आपको और महावीर बताते हैं। हमने कहा बताओ और महावीर कहाँ है। बोले भय निशाचर जाए थे और महावीर बलवान, और कुंभकर्ण रावण सुबट और सुर विजयी जगजान। हमने कहा बैठ जा, दिमाग खराब कर रहे हो, महावीर कर रहे हो। अच्छा महावीर का मतलब समझते हो क्या होता है, जरा विचार करना प्यारे। कुंभकर्ण और रावण की महावीरता, कुंभकर्ण और रावण की महावीरता, हनुमान जी की महावीरता में अंतर है। आप कहेंगे कितना अंतर है, जैसे जमीन और आसमान में अंतर होता, ऐसे समझना जैसे गुंडे और बलवान में अंतर होता। कहना मैं इतना चाहता हूं प्यारे, हनुमान जी की महावीरता और रावण कुंभकर्ण की महावीरता में इतना अंतर है जितना एक गुंडे और बलवान में होता है। याद रखना, बोले देश का महावीर किसे कहते हैं प्यारे, जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर होता है। और जो अपने लिए देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है।